हेलो बच्चे हमारा चैप्टर जो चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जस्ट अब स्टार्ट होने वाले हैं। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे टर्मिनोलॉजीज थी जस्ट लाइक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है, बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होता है, वो सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं और उनको हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को हमने स्टडी भी किया है, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न अराउंड द बार मैग्नेट आपने पढ़ा, उसके फीचर्स भी पढ़े कि भाई वो क्लोज कर्व्स होता है, कंटिन्यूस कर्व्स होता है बार मैग्नेट के। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैटर्न को देखें तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ओरिजिन होता हुआ दिखता है, साउथ पोल पे वो टर्मिनेट करता है, इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, और ये सब प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर चुके हैं। आज का जो हमारे पास बचा कंसेप्ट है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न हमें पढ़ना है ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो यूजुअली जब हम करते हैं तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हम क्या ले लेते हैं बच्चे, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यूजली हम ले लेते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर। मैं भी जो आपको प्रैक्टिकली कराऊंगा ही, तो मैं जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर लेने वाला हूं वो मैं क्या लेने वाला हूं, इंसुलेटेड कॉपर वायर लेने वाला हूं, ठीक है। वो अच्छा वर्क करेगा इस चीज के लिए। तो ये हमारा एक इंसुलेटेड आप मान के चलिए कॉपर वायर रहने वाला है जब हम करेंगे। तो ये वैसे हमारा कोई कंडक्टर हम ले सकते हैं, कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है, तो एक हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर ले लेना है स्ट्रेट वायर, क्योंकि अभी हमारा जो मोटिव है वो क्या है, एक स्ट्रेट वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या रहेगा वो समझना है। तो स्ट्रेट वायर जब तक हम इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कराएंगे तब तक, जब तक इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जहां वहां मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड भी। तो जब तक हमने इसमें कोई करंट पास नहीं कराया होगा, हमारा स्विच ओपन होगा, यहाँ पर सर्किट आपका बंद होगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई पैटर्न हमें नहीं मिल सकता, चाहे मैं यहाँ आयरन फिलिंग्स डाली कितनी देर भी टैप करता रहूँ, टैप करते रहोगे, टैप करते करते टपा जाएंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं करंट। लेकिन अगर हमने पास करा, स्विच हमने ऑन कर दिया, यानी सर्किट हमारा क्लोज हो गया, तो अब करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो डेफिनेटली यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी जरूर डेवलप होगी इस कंडक्टर के चारों तरफ। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या रहेगा, ये तो बात गारंटीड है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व है। लेकिन यहाँ पर कैसा विजुअलाइजेशन मिलेगा, किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा, वो हमें समझना है। तो बच्चे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो याद रखना, हमेशा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, आपको पता है मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जिसके लिए एक सेंटर होगा, बस रेडियस अलग करते रहोगे, विद द सेम सेंटर अलग अलग रेडियस पे सर्कल बनाते रहो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको मिल जाएगा। बच्चों के टॉय भी तो होते हैं ना, छोटी पहले नीचे बड़ी रिंग, फिर छोटी रिंग, फिर छोटी रिंग, फिर छोटी रिंग, सेंटर एक ही होता है लेकिन रिंग्स बड़े से छोटी होती रहती है, तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में रहती है। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ मिलने वाला बच्चों वाला पैटर्न। अगर आप देखें ये सेंटर विद द सेंटर, अगर आप ले वायर एट द सेंटर, आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलने वाले। तो ये जो वायर एक सेंटर की तरह काम करेगा, तो बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप करेंगे आयरन फिलिंग्स लेके, तो बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको मिलने वाली है, ठीक है। बट अभी हमें सुंदर सी और एक क्लियर कट रिप्रेजेंटेशन देना है, तो मैं कुछ फ्यू नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर लूंगा, सो डेट हम कंसेप्ट क्लियर हो जस्ट और मिक्सड ना हो चीजें। हाँ जी बच्चों, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न देखा यहाँ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में, वो क्या मिला, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, वो आप समझ गए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो हमें मिले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न में, वो तो हमें पता है क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स होते ही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ वायर, अराउंड एनी सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है, दे आर इन अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। सो अब बात हमें करनी है कि भाई डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के पैटर्न, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी पता लगानी है। तो उसके लिए हमारे पास बच्चे हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। कंसेप्ट क्या था मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल का, हमने पढ़ा था, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। क्या करना है, जस्ट उन्होंने कहा भाई आप कंसिडर करिए कि कोई वायर, करंट कैरिंग वायर हमारे हाथों में, कंसिडर करने के लिए कहा उन्होंने, लेने के लिए नहीं कहा हाथ में वायर को।
तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हम मानते हैं कि कोई भी वायर हमारा जो करंट कैरी कर रहा है उसे कंसिडर करिए, मान के चलिए कि वो आपके राइट हैंड में है और आपने करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड को थंब को प्लेस किया हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो अगर करंट की डायरेक्शन में मैं मानता हूँ ऊपर की तरफ है और मैंने थंब को राइट हैंड की उस पर करंट की डायरेक्शन में रखा और अपनी फिंगर्स को मूव किया, तो जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स मूव करेंगी वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, राइट। करंट नीचे की तरफ होगा तो थंब को मैंने नीचे की तरफ रखा राइट हैंड के और फिंगर्स को कर्ल करा, तब भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मिल जाएगी। तो थंब को राइट हैंड के हमें प्लेस करना है करंट की डायरेक्शन में और फिर फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी वो हमारी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता लगानी है, विच इज वेरी सिंपल। हमें दिख रहा है करंट डाउनवर्ड है, तो राइट हैंड के थंब को मैंने क्या रखा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज, एंड मुझे यहाँ फिंगर्स को क्या करना है कर्ल करना है। तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में हमारी मूव करेगी वो डायरेक्शन हमारी क्या होने वाली है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको मिलेगी बिलो द प्लेन और इधर अबव द प्लेन। कैसे पता चला आप करके देखिए। करंट की डायरेक्शन में मैंने राइट हैंड के थंब को प्लेस किया, अब मैं फिंगर्स अपनी कर्ल कर रहा हूँ तो इधर क्या मिल रही है हमें बिलो द प्लेन यानी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और इधर की तरफ हमें क्या मिल रहा है अबव द प्लेन यानी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इसे मैं वायर की तरह कंसीडर करता हूँ और करंट हमारे नीचे की तरफ है तो करंट की डायरेक्शन मैंने राइट हैंड के थंब को रखा, तो क्या मिल रहा है बच्चे, फिंगर्स कर्ल करने से इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड बिलो द प्लेन और यहाँ अपवर्ड यानी अबव द प्लेन। तो सिंपल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आपको निकालना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हमें यहाँ मिल गया। अगर हम देखें अभी तो किस तरह का पैटर्न दिख रहा है बच्चे, हमें क्लॉकवाइज पैटर्न दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो दो बातें क्लियर हुई कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो होता है बच्चे, उसमें जब करंट एक्चुअल में फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होगी, लेकिन अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी डेफिनेटली है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, आपकी क्लोज एंड कंटिन्यूस कर्व्स, और वो एक्चुअल में कैसे पैटर्न में है आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर आप डायरेक्शन देखेंगे क्या डायरेक्शन होगी वो पता लगाने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना होगा मैक्सवेल्स का। एक मैक्सवेल्स का कॉर्क स्क्रू रूल भी होता है बट वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, बिकॉज वो थोड़ा अटेम्प्ट करना या अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल तो नहीं है, कंफ्यूजिंग जरूर हो जाता है समटाइम। राइट हैंड थंब रूल इज परफेक्ट, तो उसी की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता लगाएंगे, वो आपको आ गई है। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि हमारा क्या है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा रहने वाला है। अब समझने वाली बात यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो मेनली दो फैक्टर्स आते हैं जिसपे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करने वाली है। दो फैक्टर्स में से फर्स्ट फैक्टर आपका क्या हो सकता है बच्चे, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। कितना अमाउंट करंट यहां से फ्लो करके जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। जितना अमाउंट ऑफ करंट यहां से फ्लो करेगा, जितना यहां पर बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ। तो करंट यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में फ्लो करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा फ्लो करती है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड्स भी ज्यादा अमाउंट में होंगी, उनकी स्ट्रेंथ भी ऑब्वियसली ज्यादा। तो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ कैपिटल भी डिनोट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, आई डिनोट कर रहा है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर को। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ये प्रैक्टिकली हम करके बिल्कुल देखेंगे और पता लगाना बड़ा सिंपल है। उसके लिए सिंपल सेटअप चाहिए, यही सेटअप हमें बनाना होगा। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हमें चाहिए, उसमें हम करंट फ्लो कराएंगे। अब हम एक कंपास लेंगे, मैग्नेटिक कंपास। उस मैग्नेटिक कंपास को अगर हम इस करंट कैरिंग वायर के पास में रखें, तो अगर हम अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा देते हैं वायर से, तो आप देखना डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक निडल में ज्यादा होगा, ठीक है। करंट कम देते हैं तो निडल में डिफ्लेक्शन कम होगा। भैया निडल डिफ्लेक्ट क्यों करें, बिकॉज डेट इज मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल है तो उस मैग्नेट की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, और करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डेवलप कर रहा है। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगी तो वहां फोर्स एक्ट होगा निडल के ऊपर, ठीक है, और निडल डिफ्लेक्ट करेगी। तो करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाती है, तो डिफ्लेक्शन निडल को ज्यादा मिलती है। करंट कम
तो फील्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट भी कम होती है। ये चीज़ हम आपको प्रैक्टिकली भी शो करेंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। फिर दूसरा फैक्टर जो इस एक्टिविटी से हम सीखेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दूसरी किस बात पर डिपेंड कर सकती है, वो है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। अगर कंडक्टर के आप पास देखें, कंपास नीडल को लाकर, मैग्नेटिक कंपास को लाकर इसके पास देखें तो डिफ्लेक्शन आपको ज्यादा मिलेगा, और अगर हम उसे थोड़ा अवे ले जाएं तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन कम मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई नॉर्मली आप कोई भी मैग्नेट पिक कर लो, बार मैग्नेट पिक कर लो, होर्शू मैग्नेट पिक कर लो, जो नॉर्मली एक्चुअल में मैग्नेट है, ठीक है ना। ये तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, जिनका अपने आप ही जो सब्सटेंस मैग्नेटिक होते हैं उनके पास ले लो, उनके पास किसी दूसरे मैग्नेट को लेके आते हो या आयरन के ऑब्जेक्ट को ज्यादा पास लाते हो तो वो अट्रैक्शन ज्यादा शो करती है, दूर ले जाते हो तो उतनी अट्रैक्शन शो नहीं करती है। तो ये तो एक जनरल कंसेप्ट है कि भाई ये वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है, करंट कैरिंग वायर की वजह से, तो उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। अगर इस अभी जाओगे तो स्ट्रेंथ कम होगी, तो डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कम होगी, कम होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा। तो वो कैसे, वो भी अगेन मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से समझ सकते हो। कैसे हम करेंगे ये चीज कि मैग्नेटिक कंपास को हम इसके पास लेकर आएंगे तो डिस्टेंस जब कम होगी वायर से तो नीडल डिफ्लेक्ट ज्यादा करेगी, क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा है, डिस्टेंस कम है। तो डिस्टेंस जब ज्यादा हो जाएगी तो नीडल में डिफ्लेक्शन कम मिलेगी, क्योंकि डिस्टेंस पे जब आप जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको कम मिलने वाली है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिस पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी, एक तो अमाउंट ऑफ करंट, एक आपका डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। कंडक्टर से दूर जाते हैं तो स्ट्रेंथ कम होती है, तो डिफ्लेक्शन नीडल में कम मिलता है। पास आते हैं तो डिस्टेंस कम हो जाती है, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा मीन्स स्ट्रेंथ ज्यादा। करंट ज्यादा फ्लो कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगी, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। करंट कम फ्लो कराते हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी, उसकी स्ट्रेंथ भी आपको फिर कम ही मिलेगी। तो आज की क्लास में आपने कंसेप्ट पूरा ओवरऑल क्या समझा है कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे रहता है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में। आपको पता था क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस का मिलने वाला है, लेकिन यहाँ और क्या सीखने को मिला कि भैया यहाँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। डायरेक्शन पता ही लगाई आपने मैक्सवेल्स के राइट हैंड थंब रूल से, जो पर्टिकुलरली यहाँ पे करंट की डायरेक्शन थी उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपको बेटा मिल गई है क्लॉकवाइज है। अगर करंट भी नीचे से ऊपर होता तो बिल्कुल इसकी अपोजिट मिल जाती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न। वो रटना नहीं है, वो राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल लोगे। ठीक, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है उनकी पावर स्ट्रेंथ किन पे डिपेंड करेगी कि कितना करंट यहाँ से फ्लो कराते हो और आप कंडक्टर के कितना पास हो तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, दूर हो तो स्ट्रेंथ कम है। तो ये सारी कंसेप्ट आपने यहाँ सीख ली है। इन्हें आने वाली क्लास में हम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे एंड देन फिर प्रोसीड करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप अगर हम बनाते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या पैटर्न होगा उसे भी हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली करने की आगे कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।